जैसे कि आप देख रहे हैं भारत में हर जगह जो है बजरंग दल का जो है कांग्रेस के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट जो किया जा रहा है हर जगहों पे। वैसे आज मुलुंड में जो है मुलुंड पुलिस चौकी पे जो है बहुत सारे लोग विज्ञापन देने आए हुए हैं बजरंग दल के। हम इनसे पूछेंगे कि क्यों ऐसा क्या विरोध के बारे में आप लोग कर रहे हैं। सर, आप ये लोग इतने सारी संख्या में आप लोग हर जगह विज्ञापन दे रहे हैं, तो क्या ऐसी बातें हैं कि जिसके लिए हर जगहों पे विज्ञापन दिया जा रहा है लाखों की संख्या में? जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा, कर्नाटका का जो विधानसभा का चुनाव है नज़दीक है और भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने अपने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि बजरंग जैसे संगठनों की तुलना आतंकवादी संगठनों के माध्यम से की है। पीएफआई, आप जानते हैं कि पीएफआई पे कुछ समय पहले ऑलरेडी प्रतिबंध लगा है और ऐसे संगठन जो आईएसआईएस और ऐसे महत्वपूर्ण संगठनों से जुड़ा हुआ है जो देश में आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं, और ऐसे संगठनों की तुलना हमारे राष्ट्रीय संगठन एक बजरंग दल के नाम से करना, आज तक बजरंग दल के नाम से कोई भी ऐसा एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में ना कि हाई कोर्ट में, कि बजरंग दल कोई भी ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है जहां पर देश विरोधी ताकतें पाई गई हैं। दूसरा विषय यह रहा कि बजरंग दल ने हमेशा जब धर्म पर जब सेवा का विषय आया, जब कच्छ से लेकर के जहाँ भूकंप आए, जहाँ प्राकृतिक आपदा आई है, बजरंग दल पहले प्लेटफॉर्म पर उतर करके उसने सेवा कार्य किए हैं। और बजरंग दल के घोष वाक्य में ही ये लिखा हुआ है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। सेवा करनी है अपने जनों की, और सेवा करते समय बजरंग दल कभी ये नहीं देखता कि उस सामने वाले का धर्म क्या है। सेवा करनी है तो सभी की सेवा होती है, सुरक्षा करनी है तो सभी की सुरक्षा करती है, क्योंकि और संस्कार देना है तो सभी को संस्कार देना है, क्योंकि बजरंग दल ये विश्वास रखता है कि इस भारत भूमि पर जो भी पैदा हुआ वो सर्वप्रथम हिंदू है, बाद में उसकी अदर धर्मावलंबी उसकी अपनी प्रक्रिया से उसका धर्मांतरण करते हैं। लेकिन बजरंग दल का ये मानना है कि इस ज़मीन पर जिसने जन्म लिया है वो जन्म से हिंदू है, और हम हिंदू मानने के माध्यम से उन तीनों सेवा, सुरक्षा, संस्कार में उन तीनों से उनको जोड़ते हैं। और जी, कांग्रेस को ऐसा क्या डर है बजरंग दल से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस ही आवाज़ जो कर रही है, इसके पहले कभी किसी ने नहीं कहा बजरंग दल को बैन किया जाए, और जो इलेक्शन का उनका मेन मुद्दा भी है कि हमारी अगर सरकार आती है तो बजरंग दल को हम बैन करेंगे, ऐसा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ घटना आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा। आपसे 2002 में राम सेतु का विषय चला था। राम सेतु का विरोध करने के लिए बजरंग दल ने प्लेटफॉर्म पर उतर करके, हमारे यहाँ से कार्यकर्ता दिल्ली मैदान में, जापानी मैदान में गए थे, उसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ में हैं। कारण ये था कि भारत देश में राम जी के जितना भी अस्तित्व है, ये कांग्रेस की विचारधारा रही है कि उन सारे धार्मिक विषयों को वो समाप्त करना चाहती है, जिससे धर्म का पूर्ण सर्वनाश हो जाए, और उस एजेंडे पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ये सभी को पता है कि सबसे पहले एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में अगर दायर किया गया, वो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया कि राम सेतु जो है वो काल्पनिक है, जबकि उसका ऐतिहासिक महत्व नासा जैसी विश्व की एक प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, और उसको बचाने के लिए बजरंग दल ने पूरे एड़ी चोटी का दम लगाया। और आप सभी को पता है कि उसको आज प्राकृतिक धरोहर भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से घोषित की गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने समय समय पर, आप कुछ समय पहले जब उनकी सरकार थी 2012 में भी एक एलिगेशन लेकर के आया गया कि बजरंग दल को बैन किया जाए, लेकिन ये देश की जनता जानती है, ये देश का एक बहुसंख्यक समाज जानता है, एक अल्पसंख्यक समाज भी जानता है कि बजरंग दल क्या ताकत है और वो क्या कर सकता है, और उसने क्या अभी तक किया है, ये सभी को भली भांति ज्ञात है। तो बजरंग दल जो ऐसी शक्ति है जिसमें स्वयं हनुमान जी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, माँ बहनों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा हो सके, एक समाज उत्तम समाज बन सके और भारत विश्वगुरु बन सके, ये कल्पना को लेकर के बजरंग दल आगे चल रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दिखेगा कि भारत विश्वगुरु करके आगे दिखेगा, और बजरंग दल उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए अग्रसर भूमिका में हनुमान जी की ध्वजा लेकर के पूरे विश्व में काम करेगा। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बजरंग दल जो है लौ जिहाद के खिलाफ भी बहुत सारी आवाज़ें उठाती है, तो क्या कहीं इसका कहीं डर तो नहीं, क्योंकि द केरल स्टोरी जो है फिल्म भी आ चुकी है इस बीच में, तो कहीं इसकी वजह से इनको तो नहीं लगता कि मतलब इनसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट बजरंग दल जो करता है, समाज में सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है एक तरह से? देखिए, केरल स्टोरी की जहाँ तक संदर्भ है, यह सभी को ज्ञात है कि केरल में लगभग 36,000 महिलाएं गायब है। पुलिस के 32,000 या 36,000 के आसपास जो है अनऑफिशियल डेटा जो मेरे पास आया है। ऑफिशियल डेटा में जैसा आप बता रहे 32,000 या कुछ और भी हो सकते हैं। आरटीआई के द्वारा 32,000 का डेटा ही मिला था उनको। तो ये 32,000 की जो संख्या है ये कम नहीं है, ये बहुसंख्या है, जो एक अच्छे परिवार। केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है भारत की दर में, और वहाँ से अगर महिलाएं इस तरीके से पलायन कर रही हैं और इस तरीके से उनको एंटी सोशल एक्टिविटी में आईएसआईएस के साथ में जोड़ करके आपने देखा, और बहुत सारे लोगों का व्यूअर जो देख करके आए हैं मूवी, उन्होंने खुद प्रतिभा बताई कि जैसे कश्मीर फाइल में जिस तरीके से नरसंहार हुआ महिलाओं के साथ,
वहाँ के जनता के साथ, वैसे ही नरसंहार केरल में हो रहा है और इसको जल्दी समय रहते नहीं रोका गया या उसको लेकर के नहीं कानून बनाया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भयंकर रूप लेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि बजरंग दल ने सेवा सुरक्षा संस्कार का अगर प्रण लिया है तो हमारी बहनों के साथ साथ में केरल की बहनों का भी सुरक्षा का दायित्व तो हमारा बनता है। समय समय पर, अब तो सिर्फ मूवी के माध्यम से जागरण हो रहा है, अगर बजरंग दल को जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन और विरोध के माध्यम से भी हम इस विषय को भारत सरकार के मध्य में लेके आएंगे और आने वाले समय में इसके विरुद्ध भारत में कानून होना चाहिए। जो हमारे एंटी जो बोलते हैं ना, एक दूसरे धर्मों में जो विवाह की जो परंपरा है, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसका भी हम विरोध करते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म में रह करके अपने धर्म का पालन करे, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग है। और जिस तरीके से घटनाक्रम चल रही हैं ये कहीं ना कहीं रुकने चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन भी करते हैं और साथ साथ में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर ये घटनाक्रम नहीं रुका तो बजरंग दल का विकराल रूप जैसे लंका दहन की थी वैसे इनकी भी लंका हम दहन करेंगे। ये ध्यान जैसे कि अभी उल्लासनगर का भी जिक्र मेरी वीडियो में पिछले आप देखेंगे, हम रिव्यू लेने के लिए गए थे तो वहाँ पे पता चला कि अपना उल्लासनगर में भी धर्म परिवर्तन का काम सिंधी लोगों के साथ में हो रहा है और काफ़ी संख्या में हो रहा है। तो अगर मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे, मैं इसका जो है आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उल्लासनगर में हो रहा है धर्मांतरण का जो कुचक्र है पूरे विश्व भर में चल रहा है। उल्लासनगर तो हमसे काफ़ी समीप है और विश्व हिंदू परिषद की बजरंग दल की टीम वहाँ काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे जो धर्म छोड़ करके गए उनको वापस भी लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को हम लोग लेकर के भी आए हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ आग लगती है वहाँ कुआं खोदने से मतलब नहीं है, हमें सभी जगह कुआं खोद करके रखनी है कि जब कभी आग लगे तो वो कुएँ से आग बुझाई जा सके। ये धर्मांतरण की, ये परावर्तन की जो आग है ये विदेशी कुचक्र के माध्यम से पूरे देश भर में चल रही है। ऐसा ही नहीं कि भारत है इसमें, बाकी अन्य विश्व में भी आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ हिंदू या जहाँ जहाँ नेपाल में भी इस तरीके की घटनाएं क्रम चल रही है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद पहले प्लेटफॉर्म पर रह करके इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और जो धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में गए हैं उनको वापस अपने धर्मों में लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। तो आज विज्ञापन में आप लोगों ने क्या दिया हुआ है, कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, ये है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो विज्ञापन है, मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि हमारी जो तुलना की गई है वो पीएफआई जैसे संगठन से की गई है। हम कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन सब के खिलाफ जो कार्रवाई हो कि इस तरीके के मैनिफेस्टो बना करके वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, एक हिंदू समाज को आघात कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें बजरंग दल के जो दल का जो संगठन है उसमें सर्वप्रथम नाम हमारे बजरंग बली का नाम है और बजरंग बली का जो नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, कुछ समय पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति ओबामा जी थे उन्होंने भी अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट धारण किया था। जब अमेरिका हनुमान जी का सम्मान कर सकता है तो ये कांग्रेस और ये कांग्रेस के नेता हनुमान जी का किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध, और हमें तो ये जानकारी है कि इन्होंने ये प्रण लिया है कि आजीवन पर्यंत ये विरोध करते रहेंगे और इनके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू समाज जागृत है और जैसे आज हमने मुलुंड पुलिस स्टेशन में ये ज्ञापन दिया है, ऐसे ही देश के हर पुलिस स्टेशन में ज्ञापन दिया गया है। निश्चित रूप में आने वाले समय में ये पार्टी की हालत क्या हुई है ये सभी को पता है। आने वाले समय में ये पार्टी कहाँ रसातल में, धरातल में समा जाएगी और जब तक अगर ये पार्टी नहीं सुधरी तो निश्चित रूप से इसकी तो भगवान ही मालिक है। आप समझ सकते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि इस पार्टी का कुचक्र चल रहा है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे जो है विज्ञापन दिया गया है मुलुंड में और ऐसे ही और भी अलग अलग जगहों पे जो है विज्ञापन देने का कार्य जो बजरंग दल द्वारा जो किया जा रहा है। और इसी के साथ मैं जय पांडे, पीजीआई न्यूज़ से, जय हिंद।